अर्तुरुल गाजी के फर्जंद उस्मान रोमियो के खिलाफ आपकी इस मुबारक फतह ने हमारे सुल्तान मुअज्जम की तवज्जो हासिल कर ली है और गाजी को इज्जत देने का फैसला किया गया है, जिनकी वजह से फतह नसीब हुई। लिहाजा हमारे सुल्तान मुअज्जम की मंजूरी से यह तोहफा कबूल कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दादा सुलेमान शाह और बाबा अर्तुरुल गाजी को जमीनें दी गई और यूं ही हमारा यहां पांव जमाना मुमकिन हुआ। हम सल्जूकों के निहायत शुक्रगुजार हैं। इनका मुस्तकबिल हमारा मुस्तकबिल, इनका मकसद हमारा मकसद है और हम सुल्तान की मजीद तारीफ के काबिल बनने के लिए और कोशिशें करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। हर मुकद्दस जंग में आपकी तलवार तेज रहे। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना शुरू कीजिए। उस्मान साहब, मैं देख रहा हूं कि आप हमारी रिवायात के साथ वफादार हैं। जो रिवायात की रोशनी से महरूम हो जाए वो फिर नाबीना हो जाते हैं और ये रोशनी खो देने से हम अपना मुस्तकबिल कभी नहीं देख सकते। इंशाअल्लाह सुल्तान मुअज्जम भी देखेंगे कि आप अपने आबाओ अजदाद की रिवायात से कितने ज्यादा वफादार हैं। उस्मान साहब, हमारे सुल्तान ने आपको कोनिया महल आने की दावत दी है। हमारे ये सुल्तान बहुत सखी हैं। उनकी दावत को मुस्तरद करना हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन गेहातों की वजह से तोगाई का खतरा एक मसला बन गया जो कि अभी तक है। उसने मुझे मारने की कोशिश की। अब महसूल देना तो एक तरफ, वो उस कातिल के साथ है जिसने उसे यहां भेजा और वो किसी वक्त भी हम पे हमला कर सकता है। फिक्र ना करें उस्मान साहब, सुल्तान इस सूरत हाल से बखूबी वाकिफ है। उन्होंने मंगोलों के साथ मुआहिदा किया है कि वो आप पर अब कोई हमला नहीं करेंगे। इसका मतलब हमारे सुल्तान को उस्मान साहब के जवाब का पहले से इल्म था और उन्हें मुनासिब लगा इनका जवाब। कुंदूज साहब, सूरत हाल हम सब के इल्म में है। यह मामला एलची का नहीं है, बल्कि उस्मान साहब के महसूल अदा ना करने का है। इस मामले को जल्द अज जल्द हल होना चाहिए। हमारे सुल्तान अगर महसूल के मामले में काइयों की साख की हिफाजत करना चाहते हैं और अगर वो इस बात की यकीन दहानी करवाते हैं कि काई महफूज रहेंगे और कोई हमला नहीं होगा, तो फिर हमारे लिए सुल्तान का मेहमान बनना कोई मुश्किल नहीं होगा। उस्मान साहब, अब इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है
आपकी जान की सलामती हमारे सुल्तान की हिफाजत में है। आप जब तक अपने कबीले सही सलामत नहीं लौटेंगे, हम अपनी तलवारें नीचे नहीं करेंगे और आपके किसी भी फरमान के मुंतजिर रहेंगे, इंशाल्लाह। तोकाइयों के बारे में मैंने जो कुछ भी सुना था उसे अब अपनी आंखों से देख भी लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना शुरू कीजिए। ये झंडा जो मेरे आबा व अजदाद से मुझे मिला है, इस परचम के लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी। बहुत से गाजियों, बहादुरों और जंगजुओं ने इसकी हिफाजत के लिए, और मैं मौत से लड़ता रहा। जालिमों और काफिरों के खिलाफ, शदीद दुश्मनों के खिलाफ मैंने जिहाद किया, लेकिन न कोई हौसला अफजाई, न कोई तारीफ। हम तन्हा ही गोशा गोशा लड़ते लड़ते यहां तक आ गए, और अब हम अकेले ही रहेंगे। खलत हुक्मरानी उस्मान साहब को दी गई, दावत उस्मान साहब को दी गई। बाबा, अगर सुल्तान आपको खुलत भेजते और आपको महल मधु करते तो इसका मतलब होता मंगोलों को मधु करना। इसका मतलब अपने सबसे बड़े दुश्मन को दावत देना था। इतनी हिम्मत कर सकते थे वो। और आपको ये नहीं मालूम कि ये हुक्मनामा कौन लेकर आया? हुक्मनामे में उस्मान साहब का तोगाई के खिलाफ जंग का कोई जिक्र नहीं था, और तो और रूमी कुफार के खिलाफ लड़ाई की वजह से उनकी बहुत तारीफ की गई। शायद तुम ठीक कहती हो बेटी, लेकिन उस्मान पर तुर्क कमान कबाइल का एतमाद रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। मैं ये जाहिर करना चाहता हूं कि कुफार के खिलाफ मुकद्दस जंग का मतलब क्या होता है, शिकस्त देना क्या होता है। अब हमला करने का वक्त करीब आ रहा है। आपकी साख बढ़ जाए, आपका नाम कुनिया में सुना जाए, ये दुआ है मेरी उस्मान। ये सियाह बादल खत्म हो जाएंगे ना? ये मुश्किलात जल्द खत्म होंगी। बहुत जल्द अच्छे दिन भी आएंगे। इंशाल्लाह। क्या वजह है? आजकल बहुत परेशान लग रही हो बाला। क्या आप नहीं जानते उस्मान, मेरी ऐसी परेशानी जिसका कोई इलाज नहीं। जब भी आप अच्छे दिनों की बात करते हैं मुझे ये बात याद आ जाती है। अगर हमारी औलाद नहीं हुई तो हम अच्छे दिन कैसे देखेंगे उस्मान? इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। जिससे लड़ नहीं सकता, ये मेरा वो दुश्मन है। ये इतना मुश्किल नहीं है उस्मान। आप एक काबिल खातून से शादी करेंगे और फिर आपका एक वारिस होगा।
लेकिन मैं उन परेशानियों से तंग नहीं हूं जो मेरे दिल में है। हर सरदार के लिए परेशानियां होती हैं, लेकिन जो परेशानी तुम्हारे अंदर है वो मुझे तोड़ देती है। तुम्हें यूं उदास देखकर बेबस हो जाता हूं मैं बाला। आप इतने अच्छे दिल के मालिक हैं। अल्लाह आपको हर उस चीज से नवाजे जो आप चाहते हैं। आमीन आमीन इंशाल्लाह बाला, आमीन। बंदूस भाई, कबीला आपके पास अमानत है। बेशक वो एक सल्जूकी है, लेकिन मंगोलों का भरोसा नहीं। फिक्र ना करें आप इसकी उस्मान साहब, बेफिक्र होकर जाइए। अल्लाह हिफाजत करे। शुक्रिया भाईजान। मेरे उस्मान साहब, हमें मालूम है कि कोनिया के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। मोहतात रहिएगा। आप समझ गए ना मेरी बात? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शुक्रिया बमसी साहब, शुक्रिया। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे उस्मान साहब। उस्मान साहब, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो हमारे सरदार। आपका सफ़र आसान हो उस्मान साहब। हुजूर अपना ख्याल रखिएगा।
अब जाएं भी। आप अपना ख्याल रखिएगा। उस्मान साहब क्या सोचेंगे आपके बारे में? अब जाएं। बुरहान, क्या जाना नहीं? गुस्सा भी तुम पर आके खूबसूरत बन जाता है। इंतजार करूंगी। चलो चलो। मैंने सुना कि उस्मान ने तुम्हारे इल्ची को मारकर तुम्हारा एतबार खाक में मिला दिया। ये झूठ होगा अगर मैं कहूं कि अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने तुम्हें खबरदार किया था तो गाय, लेकिन तुमने नहीं सुनी। जब वक्त आएगा ना कोई सर छोड़ूंगा और ना कोई पत्थर सीधा छोड़ूंगा। अब तुम जो चाहे कर लो, और जब वक्त आएगा तो मैं खुशी से कोने में बैठकर तुम्हारी फतह का नजारा करूंगा। मैं उस्मान को सजा नहीं दूंगा, सल्जूकी सुल्तान देगा। ये सल्जूकी सुल्तान सरहदी इलाकों के सरदारान को कब से संभालने लगा? मैं तुम्हारी सियासत के बारे में नहीं जानता। यार सार का तकफूर या तो महसूल जमा करेगा या मैं खुद उसे सिपाहियों के जरिए संभाल लूंगा, या फिर यार सार कला यासून के लिए कबर बन जाएगी। चूंकि तुम उस्मान को शिकस्त नहीं दे सके तो हमें शिकस्त देने की कोशिश करोगे। ऐसे ही अपने दांत नहीं दिखा रहा निकोला। अगर तुम्हें याद हो, हमारा एक मुआहिदा हुआ था कि उस्मान से पनाह गजीन यहां लाने से पहले यासून महसूल अदा नहीं करेगा। मैं किसी मुआहिदे को नहीं मानता निकोला। मैं यार सार के तकफूर से खुद महसूल लूंगा। अगर तुम इतने ही बेचैन हो तो मैं खुद उससे बात करूंगा। ये यासून के लिए आखिरी मौका है निकोला। जब मैं यार सार किले की दीवार पर नेज़े में इसका सर लटकाऊंगा तो फिर तकफूरों की नजर में तुम्हारी साख खराब हो जाएगी। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए निकोला। दरवाजा खोलो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तो गाय, अच्छी तरह जानता हूं मैं। हर वो काम करना होगा जो ये लोग चाहते हैं हमसे। मैं आपको याद दिला दूं, आपके साथ मुआहिदा करने के बाद वो मैदानी जंग से पीछे हट गए थे। तुम उन बातों को नहीं समझ सकती जो मैं समझ सकता हूं। तो गाय का यासून के पास जाने का मतलब वो जिंदा नहीं बच पाएगा। तो गाय ने मुझे कमतर समझने की गलती की। उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी होगी। चूंकि वो उस्मान पर हमला नहीं कर रहा, तो अब वक्त आ गया है कि हम तो गाय पर हमला करेंगे। हमारे फौजी उनके जंगजुओं के खिलाफ काफी नहीं होंगे। हेलन, हम तो गाय के दुश्मनों से हाथ मिलाएंगे। कौन? कौन? उमर साहब। हमारे दुश्मन का दुश्मन।
हमारा दोस्त हुआ। किस बात का इंतजार है हेलेन? जाओ उमर साहब को पैगाम भेजो कि मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं। बहुत खुशी से जनाब। डेमोस अपने इख्तिताम को पहुंच गए। क्या आपको यकीन है कि डेमोस यारसार के गवर्नर के लिए काम करता है? वो उसी के लिए काम करता है। ये उसकी साजिशों का हिस्सा है। मुझे पूरा यकीन है। मैं उस्मान साहब के साथ होने वाली गद्दारी पर चुप नहीं बैठ सकता जाकुताई। चलो अब देखते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी का कितना ख्याल है। जब हम तुम्हारा गोश्त तुम्हारी हड्डियों से जुदा करेंगे तो हम देखेंगे कि तुम क्या बताओगे। जब ये मैदान जंग में जाता है, इसे महसूस होता है कि ये भी जंगजू है। ये जंग में अपने सवार के साथ लड़ता है। इसकी तेजी और इसका आज़्म और बहादुरी बेमिसाल है। इसका कदकाठ इसकी नस्ल में बेमिसाल है। इसकी चाल पथरीले रास्तों पर भी बर्क रफ्तार है। इसमें वो सब खूबियां हैं जो एक जंगजू घोड़े में होना चाहिए। बस सिर्फ इतना ही। इसकी मादा ज्यादातर नर बच्चे पैदा करती है। निकोला, ये मैं आपको बतौर तोहफा पेश करता हूं। मैंने सुना कि उस्मान ने उस एलची को मुस्तरद कर दिया जो तोगाए ने भेजा था। सुल्तान मसूद ने उस्मान से हिसाब किताब के बजाय उसे तोहफे तहाइफ भेजे। मुझे नहीं मालूम कोनिया में कौन सी सियासत खेली जाती है, लेकिन मैं जो बातें कर रहा हूं वो हवाई नहीं है उमर साहब। मतलब उस्मान सुल्तान की नजर में एक चमकता हुआ सितारा है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं निकोला? तोगाए, उस खबीस का क्या? वो वहशी, वो मगरूर पागल हम दोनों का मुश्तरका दुश्मन है। वो आपका पीछा करते यहां तक पहुंच गया। वो जल्द या बदेर बदला लेने की कोशिश करेगा। और हाँ, ये मत भूलिएगा कि उसने उन चीजों का मुहासबा करने के लिए हमें बुलाया जो कुछ आपने अनातोलिया में किया। काश मेरा सामना उस खबीस से हो जाए। हर रोज ये दुआ करता हूँ। मुझे लगता है आपकी दुआ कबूल हो गई। एक तरफ चमकता हुआ सितारा उस्मान और दूसरी तरफ तोगाए जिसने सुल्तान को जकड़ा हुआ है। तोगाए की मौत से सिर्फ आपकी शान नहीं बढ़ेगी उमर साहब, बल्कि चमकता हुआ सितारा उस्मान भी जेर हो जाएगा। एक सरदार जिनके पास अच्छे घोड़े हैं, अच्छे सिपाही हैं और बेहतरीन सिपाहियों का लश्कर है, और अगर वो मेरे साथ हों तो हम तोगाए को खत्म कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि उस्मान की इजाजत के बगैर आप मेरी मदद कर सकेंगे या फिर नहीं उमर साहब। मुझे उस्मान साहब की इजाजत की जरूरत नहीं है। काम की बात करो, कैसे होगा? मैं आपको एक राज बताऊंगा। ये तो आप जानते हैं कि मैं आप पर भरोसा करता हूं। हाँ, मैं सुन रहा हूं, आगे कहो। तो गाय से मेरे सारे तेगफूर, सारे सिपाही, सब लोग तंग आ चुके हैं। लेकिन अगर आप जैसा सरदार मुझसे ताउन करे तो हम तो गाय को खत्म कर सकते हैं। हाँ, अच्छा लगा ये जानकर, क्योंकि आप मुझ पर बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं। चुनाचे अपना मकसद जरूर बताइए। अगर आप पूछ ही रहे हैं तो ठीक है। तो गाय बहुत जल्द यासून के पास जाने वाला है महसूल वसूल करने के लिए। अगर आपके सिपाही और मेरे सिपाही मिलकर उस पर घात लगाएं कि उसे इसकी तवक्को भी ना हो।
तब तो मेरी दिली दुआ कबूल हो जाएगी। और इस तरह तुर्क कबाइल में आपकी साख बढ़ जाएगी और उस्मान के दोनों हाथ खाली रह जाएंगे उमर साहब। तो गाय तैकफूर यासून से मिलने कब जाएगा, कुछ इल्म है आपको? क्यों ना हम इस पर खाने के दौरान तफसील से बात करें। बस करूं? बस करूं क्या? बोलो। मलिक, मलिक की मौत तुम्हारी वजह से हुई ना? हाँ? बताओ मुझे। मुझे सारी मालूमात चाहिए तुमसे, समझे? वरना यही गर्क हो जाओगे तुम। बताओ मुझे जल्दी। मैं इतना ही जानता हूँ। तुम बस इतना ही जानते हो? हाँ? तुम बस इतना ही जानते हो? हाँ? बताओ। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाँ? क्या कह रहे हो तुम? निकोला गवर्नर यासून के साथ काम करेंगे तो गाय पर हमला करेंगे। शाबाश। तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं मैं, बताओ मुझे। मेरा खुदा गवाह है कि मैं सच कह रहा हूं, बिल्कुल। देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा। सच और झूठ का पता चल ही जाएगा। सिपाहियों, इसको खाने में ले जाओ। चलो। शाबाश। आओ बेटा, बैठो। आपने उसे सुना बमसी साहब? पुराने दोस्त दुश्मन बन गए हैं। अच्छा है, अच्छा है, वो एक दूसरे को मार सकते हैं। ये हमारे लिए और भी अच्छा है। लेकिन गुंदूस बेटा, निकोला के जहन में जरूर कुछ है, क्योंकि तोगाई से वो नहीं लड़ सकता। मैं उसे मारूंगा नहीं बमसी साहब। जब उस्मान साहब आएंगे तब हम उसे देखेंगे। हम इस वक्त ऐसे हालात में हैं कि नहीं जानते कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। हम एक पनागजी के साथ क्या करें बमसी साहब? ऐसे ही किसी को गद्दार नहीं कह सकते इनमें से। बेटा, वो सब हमारे मेहमान हैं। हम उन्हें एक दूसरे से जुदा नहीं करेंगे। हम उनको यहाँ खुशामदीद कहेंगे, लेकिन हमें उन सब पर नजर भी रखनी होगी। हम एक परेशानी से निमटते नहीं कि दूसरी आ खड़ी होती है। हाँ मेरे बेटे, एक बड़े पहाड़ पर ही बर्फ पड़ती है। उस्मान की फतूहात के साथ साथ परेशानियां बढ़ती रहेंगी। लेकिन बेटा, याद रखो कि जब तक उसका तुम जैसा बड़ा भाई है, तो अल्लाह की मदद से
वो बर्फ की चिल बन जाएगी। आपका शुक्रिया बमसी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं सुबह आपको सुल्तान से मिलवाने के लिए आऊंगा। अब आप एक तवील सफर करके आए हैं, इसलिए आराम करें। सुनो, सुल्तान के बारे में क्या जानते हो? सुल्तान मसूद उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने जो एक तवील अरसे से मुश्किल वक्त में थे। लेकिन अब ऐसा है कि सुल्तान ने मंगोल सरदारों की हर बात को सुनना शुरू कर दिया। उस्मान साहब, जैसा कि आप जानते हैं, मंगोलों के आने से महसूलात में इजाफा हुआ है। गुर्बत और बदहाली गालिब है। सुल्तान रियासत को जिंदा रखने की कोशिश में है। उन्हें उम्मीद है कि एक दिन ये सारे मंगोल चले जाएंगे और अभी उन्हें नाफरमान सरदारों से भी निपटना है। अब आप आराम करें उस्मान साहब। बहुत लंबा सफर किया है बोरान। भाई ने आराम करने के लिए कहा है। आंखें बंद करो और सो जाओ। मैं सो नहीं सकता हूं मेरे भाई। सोच क्या रहे हो? मैं सोच रहा हूं उस किले के बारे में जहां सुल्तान अलाउद्दीन रहते थे। एक अजीम सल्जूक के बारे में सोच रहा हूं। लेकिन अब क्या? अब वो ईसाई काफिरों के हैं हम पर। अफसोस की बात है कि अपनी जाने देने वाले जंगजू उनके साए में रहते हैं। मुझे खौफ है कि ये मेरे सरदार के लिए मुश्किलात ना खड़ी कर दें, इसलिए मैं आराम नहीं कर सकता। ये आरामदेह बिस्तर मेरे लिए दलदल से कम नहीं। मुझे लगता है ये मुझे निकल जाएगा। तो फिर चलते हैं यहां से फौरन। इंतजार कैसा? चलो मेरे भाई। हमारे सरदार इस कमरे में हैं। जी जनाब। उनका इंतजार करते हैं। यहां पे यकीनन सुकून पाएंगे हम। क्या सुकून मिल रहा है बोरान? मैं वाकई अब सुकून में हूं। मैं उस तोगाए को खत्म कर दूंगा जिसने मुझ पर हमला किया और हमारे बहादुरों का खून बहाया। इससे पहले कि हमारा कबीला मुस्तहकम हो, हमें तोगाए को मार देना चाहिए। बाबा, क्या ये सब उस्मान साहब के इल्म में लाए बगैर करना सही होगा? तोगाए पर हमला करना, निकोला के साथ काम करना सियासी इक़दाम है मलून। और मैं अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए उस्मान साहब की इजाजत नहीं मांगूंगा।